एपिसोड की स्टार्ट में जब यूनसू आकर योंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, योंग इसके मुंह से ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। फिर ये कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यूनसू कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर योंग इसे लास्ट टाइम कंफर्म करने के लिए पूछती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हारे नाम के साथ डिवोर्स ही लग जाएगा, क्या तुम्हें ये टाइटल ठीक रहेगा। तो ये कहता है कि मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसे जानबूझकर पूछती है कि तुम वैसे शादी क्यों करना चाहते हो। यूनसू उल्टा इससे ही पूछने लग जाता है कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम शादी क्यों कर रही हो। अब ये दोनों एग्री करते हैं और गवर्नमेंट के एक ऑफिस में आकर ये दोनों खुद को मैरिज के लिए एंटर करवा देते हैं। इसके बाद इन दोनों की मैरिज फोटो का टाइम आता है। यूनसू को ये अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार इसे कहता जा रहा था कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, लेकिन योंग इसे कहती है कि फोटो तो लाजमी होती है। इसके बाद ये दोनों अपने डिफरेंट पोजेस में फोटोज बनवाते हैं और इन दोनों के एज एन लोन एक न्यू घर मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने न्यू रूम में अपने सारे सामान को अनबॉक्स कर रही थी। दूसरी तरफ यूनसू भी अपने रूम में अपने सभी सामान को अनबॉक्स कर रहा था। यूनसू एक बॉक्स को ओपन करता है तो इसमें से योंग के इनरवियर्स मिलते हैं। तभी योंग भी यहाँ इन्हें लेने के लिए आ जाती है। यूनसू से देखते ही शाय होते हुए इसे फौरन बंद कर देता है। योंग आकर अपना बॉक्स उठाती है और रूम को देखते हुए कहती है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को काफी सूट करता है। यूनसू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ये फनी वे में कहती है कि तुम भी कोल्ड और तुम्हारा रूम भी कोल्ड। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब यूनसू अपने रूम से फ्री होकर फ्रिज की तरफ आता है तो यहाँ इसे पूरी फ्रिज योंग के सामान से भरी हुई दिखाई देती है। ये यहाँ एक शेल्फ पर थोड़ी सी स्पेस बनाता है और अपनी सिर्फ एक पानी वाली बोतल इसमें रख देता है। इसके बाद ये वॉशरूम में आता है तो यहाँ भी इसे सारा सामान योंग का ही दिखाई देता है। इसे अपना सामान रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। वॉशरूम से बाहर आता है तो बाहर इसे कितना सारा कचरा दिखाई देता है। तभी योंग और कचरा लेकर बाहर आ जाती है। इसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और कहता है कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। यूनसू इसे एक ब्लैंक पेपर देता है और कहता है कि हम दोनों इस पर अपनी अपनी शर्तें लिखेंगे। इस पर योंग फौरन से पहली शर्त लिखती है। यूनसू इसे रीड करता है, कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। यूनसू भी इसे अपनी पहली कंडीशन लिख कर देता है जिसे योंग रीड करती है कि कोई भी शेयर्ड एरियाज में अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं रखेगा। योंग ये रीड करते ही इसके खिलाफ हो जाती है, कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो। यूनसू कहता है कि सिर्फ 5 चीजें रखेंगे। योंग कहती है 10। इस पर इनकी बहस होते हुए बात यहाँ पर खत्म होती है। ये दोनों सिर्फ अपनी 6 चीजों को रख पाएंगे। इसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है और ये दोनों अपने होम टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं। यूनसू इसे कम करने के लिए कहता है तो योंग कहती है कि क्या तुम मुझे गर्मी में मारना चाहते हो। इस पर फिर से दोनों की बहस हो जाती है और दोनों मिड एयर का डिसाइड करते हैं। अब योंग इसे लास्ट कंडीशन लिख कर देती है कि कोई एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेगा। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाता है और दोनों इस पर साइन कर देते हैं। यूनसू अपने रूम में जाने लगता है तो योंग इसे फिर से रोककर पूछती है कि वैसे तुमने अचानक शादी करने का डिसाइड क्यों किया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चांद ने एग्जीबिशन वाली जगह पर योंग से पूछा था कि क्या तुम ठीक हो। तभी यूनसू ने योंग को सैड खड़े हुए नीचे से देख लिया था। यूनसू इसे कोई आंस नहीं करता और चुपचाप जाकर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने रूम में बैठी होती है तो इसे अपनी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। ये इसे बताती है कि हमने शादी भी कर ली और हमें घर भी मिल गया। सोहाई फौरन से नोटी मूड में आ जाती है और कहती है कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाया करोगे। तो योंग इसे कहती है कि मैं तो इसे हे, यू या बात सुनो कहकर बुलाया करूंगी। इस पर ये इसे कहती है कि क्या तुम इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, तुम एक दूसरे को हनी और बेब भी कहकर बुला सकते हो। इस पर योंग इसे फौरन डांटने लग जाती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया। अब यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय कर देती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग चांद के घर पर बैठी हुई थी। एक्चुअली ये अपने सीनियर के साथ यहाँ पर आई थी। चांद पहली बार खुद को एक लोकल एरिया में इंट्रोड्यूस करवा रहा था और ये लोग इसी के बॉडीज की डिस्कशन करने के लिए आए थे। ये दोनों अपनी एग्जीबिशन को लेकर प्रमोशन के लिए बातें करते रहते हैं और योंग चुपचाप बैठी इनकी बातें सुनती रहती है। अचानक से चांद इसे कहता है कि तुम क्या कहती हो। अब ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए योंग को आंस करना पड़ता है। ये कहती है कि तुम जैसा कह रहे हो ठीक ही है। इतना कहकर योंग अपने सीनियर को एक्सक्यूज देती है और चुपचाप उठकर चली जाती है। चांद ये चीज नोट कर लेता है। यह यूनसू एक कैफेटेरिया में बैठा अपनी बुक को रीड कर रहा था कि कुछ ही देर में यहाँ पर एक लड़की आती है। ये लड़की एक्चुअली यूनसू की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ योंग चांद के घर से बाहर निकलती है तो चांद इसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर कब तक तुम मुझे इग्नोर करती रहोगी। योंग इसे काफी भड़की हुई जवाब देती है कि अब तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों के एक ही जगह पर रहकर काम करना पड़ रहा है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से काम के अबाउट की बात कर सकते हैं। आइंदा मुझसे कभी कोई बात करने की कोशिश भी ना करना। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बाहें खोलकर तुम्हारा वेलकम करूंगी। चांद कहता है कि तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो। तो योंग इसे कहती है तुम्हारे लिए यूँ बात करना इजी होता होगा, वैसे भी हमारे रिलेशन में डम तो मैं ही हुई थी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। योंग इसे ये बातें करते करते खुद भी हर्ट हो रही थी।
इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। यहाँ यूनसो अपनी कोल्ड गर्लफ्रेंड को बता देता है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो ये इसे पूछने लग जाती है तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली। तो ये इसे आंस नहीं करता, खुद ही में बैठा सोचने लग जाता है कि तुमने तो कभी मेरे साथ शादी की बात तक नहीं की। नेक्स्ट सीन में योंग घर पर हॉटपॉट लगाकर बैठी होती है। इतने में यूनसो भी इसके साथ आ जाता है। ये इसे चिकन फीट खाने के लिए पूछती है तो ये मना कर देता है। फिर ये इसे ड्रिंक के अबाउट पूछती है तो ये कहता है कि मैं सिर्फ पानी यूज करता हूँ। फिर इसके चेहरे को देखकर पूछता है कि आज तुम वैसे बहुत खुश लग रही हो। ये कहती है गुड न्यूज तो है, मैंने आज उसके मुंह पर ही उसकी इंसल्ट कर दी। यूनसो कहता है कि किसकी इंसल्ट करके आई हो। तो ये कहती है कि मेरे एक्स की। यूनसो सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। इस पर योंग नॉर्मली से आंस करती है कि मैंने उसे कहा कि अगर आइंदा उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। यूनसो ये बात सुनकर और शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये कितनी हिम्मत वाली है। फिर योंग इसे कहती है कि वैसे तुम एक छोटे से बच्चे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है। ये कहती है कि ना तो तुम ड्रिंक करते हो, चिकन फीट तुम वैसे नहीं खाते, और भी कुछ डिशेज ऐसी जो पूछूंगी तो नाम तक नहीं लोगे। इस पर यूनसो कहता है कि मैं सब खाता हूँ। ये चिकन फीट ट्राई करने लगता है लेकिन वापस रख देता है। तो योंग इसे देखकर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे योंग अर्ली मॉर्निंग उठते ही अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने लग जाती है। यूनसो इसे पूछता है कि आज तो तुम नहाए बिना ही खाना बना रही हो। तो ये कहती है कि मैं आज थोड़ा सा लेट हो रही हूँ इसलिए आज शावर नहीं करूंगी। यूनसो ये बात सुनकर फिर से हैरान हो जाता है। अब ये अपना खाना बनाकर टेबल पर ले आती है। तो यूनसो इसे पूछता है कि क्या तुमने अपने एक्स को अपनी शादी के बारे में बताया। तो ये कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर योंग आधे में ही अपना खाना छोड़कर भाग जाती है और इसे जाते हुए कहती है कि प्लीज ज़्यादा डिशेस तुम वॉश कर लेना। ये कहता है कि लास्ट नाइट भी मैंने ही की थी। इस पर ये फौरन से अपनी एक सेल्फी लेती है और इस पर कैप्शन डालकर यूनसो को सेंड कर देती है जिस पर लिखा हुआ था कि आगे की 10 टाइम की डिशेस को मैं वॉश करूंगी। यूनसो ये देखकर सोचने लग जाता है कहीं ये मेंटल तो नहीं हो गई। अब योंग ऑफिस पहुंचती है तो इसका सीनियर इसे पूछता है कि तुम अपना काम कितनी जल्दी खत्म कर लोगी। तो ये बताती है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर ये इसे पूछता है आज मैं अपने ऑफिस के बाहर का वर्क करने वाला हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी। तो योंग खुशी खुशी हाँ कर देती है। योंग जल्दी से अपना काम फिनिश करती है और नेक्स्ट सीन में ये फिर से मुंह बनाकर एक जगह पर बैठी होती है। एक्चुअली इसका सीनियर इसे बिना बताए शान के स्टूडियो ले आया था। सीनियर चान को बताता है कि हम आपके अबाउट अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, मुझे उसी के अबाउट आपसे कुछ सवाल करने थे। फिर ये योंग से कहता है। योंग अपने बैग से क्वेश्चन पेपर निकालती है और एक एक करके इससे सवाल पूछने लग जाती है। चान इसे सभी सवालों के सीधे सीधा जवाब देता है। योंग इसे सवाल इस तरह से पूछ रही थी ताकि इसे चान की पास्ट ईयर की फीलिंग्स के अबाउट भी पता चल सके और चान इसे इस तरह से जवाब दे रहा था कि जैसे योंग को छोड़कर जाने के लिए रिग्रेट हो रहा है। लास्ट में ये इससे पूछती है अब अपना ये काम खत्म करके कितनी जल्दी वापस जाने वाले हैं। चान कहता है कि मैं अब वापस नहीं जाने वाला। ये सुनकर योंग फौरन शॉक हो जाती है। अब इंटरव्यू खत्म करने के बाद ये सीधा अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। ये आकर इसे बताती है कि चान अब वापस नहीं जाने वाला, वो यहीं पर रहेगा। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि इसे तुम्हें क्या, वो यहाँ रहे या बाहर रहे, तुम अपने काम से काम रखो। योंग कहती है कि मुझे तो डाउट है कि शायद वो बीमार है या उसे किसी किस्म की बीमारी लग चुकी है। तो हाइसू फौरन से इसकी बात को पकड़ लेती है और कहती है कि यही चीज मैं कहना चाहती थी, तुम्हें फिर से उसके लिए प्यार आने लगा है, तुम उसकी केयर करने लगी हो। नेक्स्ट सीन में यूनसो अपने घर पर बैठा बुक रीड कर रहा था कि तभी डोर की तरफ अचानक से देखते ही ये डर जाता है। एक्चुअली योंग ड्रंक हो चुकी थी। ये यूनसो को आते ही आइस टी देती है और इसकी चिक्स को पुल करते हुए कहती है कि तुम आज कितने अडोरेबल लग रहे हो। यूनसो थोड़ा सा शाय हो जाता है। तभी योंग को इसका चेहरा देखते ही याद आता है कि आज तो मुझे डिशेस को वॉश करना था। ये सीधा किचन में आ जाती है और ड्रंक हालत में ही अपनी डिशेस को वॉश कर रही थी। यूनसो उसे देखकर कहता है कि अपने डिशेस को सुबह वॉश कर लेना। तो ये कहती है कि यूनसो मुझे जान से मार देगा। इतना कहकर ये अनकॉन्शियस होने लगती है। तो यूनसो इसके फोरहेड पर फिंगर रख के इसे स्ट्रेट कर देता है। ये इसे पूछता है कि तुमने आज कितनी ड्रिंक की। तो ये बताती है कि सिर्फ 2 बोतल सी ड्रिंक की मैंने। इतना कहकर ये अनकॉन्शियस हो जाती है और योंग के साथ हक कर लेती है। नेक्स्ट डे योंग अपने ऑफिस में बैठी होती है। इसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। इनका बॉस इसे बताता है कि मुझे आर्टिकल पब्लिश के लिए कुछ फोटोज चाहिए। ये योंग के सीनियर को कहता है कि मुझे उसकी सारी फोटोज ईमेल कर देना। बॉस इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली सीनियर कल फोटोज को लेना भूल गया था। ये फौरन से योंग के पास आता है। ये इसे जल्दी से इसका बैग देता है और कहता है कि जाकर चांद के स्टूडियो से उसकी जितनी फोटोज हो सके ले आओ। ना चाहते भी योंग को चांद के स्टूडियो आना पड़ता है। यहाँ आकर ये इसकी आर्ट्स की बनाई हुई कुछ फोटोज को कलेक्ट करती है। फोटोज लेते लेते अचानक ये इसे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं। चांद इसे आंस नहीं करता। तो ये इसके पास आकर पूछती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। इसके इंसिस्ट करने पर ये बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सच बताऊं तो पिछले गुजरे कुछ सालों में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे लगता था कि तुमसे दूर रहकर मैं खुद को संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी जगह मैंने अपनी लालच को चुना। मैं तुम्हें ये सब बताकर ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, बस तुमसे इतना ही कहूंगा कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना। इसकी ये बातें सुनते ही योंग काफी इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखें भर आती हैं। घर पर यूनसू डिशेस को वॉश कर रहा था
और मुंह में बड़बड़ा रहा था कि इसको आज घर तो आने दो, ये जैसी भी हालत में होगी मैं इससे सारी डिशेस को वॉश करवाऊंगा। कुछ ही देर में योंग भी घर आ जाती है। यूनसो इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये इसे सॉरी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आकर योंग रोने लग जाती है। तभी इसे मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। जब ये देखते हैं तो ये इसकी ही सेल्फी थी जो इसे यूनसो ने सेंड की थी। योंग ये देखकर स्माइल करती है। फिर ये अपने रूम से बाहर आती है तो यूनसो इसे वहीं खड़ा मिलता है। ये रोते हुए इसे पूछती है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं फिर से पिघल रही हूँ। यूनसो इसे कंसोल करने के लिए इसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन इसे कोई आंस नहीं करता और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है।